बाबा अंबेडकर के जो 22 प्रतिज्ञा हैं उनको नहीं जानता, समानता को नहीं जानता। अब उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ मरते दम तक बहुजन मत जाना। उनके प्रतिज्ञा में पढ़ लीजिए, अगर गलत है तो मेरा गर्दन काट दीजिए, ये मेरा वादा है। उन्होंने कहा समानता मानना है, लेकिन आप वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हो। आप जो है बड़े सारे संगठन, यहाँ भी हम अभी जो है कंस्टिट्यूशन कलम में हैं, बहुत सारे संगठन के लोग हैं, बहुत सारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप इनमें से कहिए कोई ऐसा बंदा है जो दिल्ली के अंदर 70 उम्मीदवार खड़ा कर सके? नहीं है। तो काहे को बकवास करते हो, काहे को बहुजनों को बस ठगा ही जा रहा है, ठगा जा रहा है सदियों से। लॉलीपॉप दिया गया है जो आरक्षण का बाबा अंबेडकर के वजह से मिला हुआ है, उसमें ये दबे हुए हैं। मैंने तुम्हें टिकट दिया है, मैंने तुम्हें मिनिस्टर बनाया है, तुम मेरे पैरों के पीछे रहो, तुम मेरा कहना मानो। वो कितने लोग हैं? 543 में 131, मुसलमानों में कितने हैं? 26, जिसमें अभी 23 हैं। तो उस हालत में सरकार किसकी बनती है? 272 की बनती है। तब 2% लोग 272 आता है, वो हम पे राज करता है और हम कहते हैं कि मैं बहुजन हूँ, मैं बहुसंख्यक हूँ। गलत, ये सोच हमारी गलत है। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा, आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। अभी यहाँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हूँ और बहुजनों के मुद्दों पर तमाम नेता और पद नेता सब लोग आए हैं। और यहाँ पर अभी आपको बता दूं WTP भी यहाँ पर आया हुआ है। जितने भी सामाजिक संगठन जो बहुजनों के मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं वो लोग आए हुए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, बहुजन अभी भी वहीं का वहीं अटका हुआ है। सब अलग अलग ढांचों में बट गए हैं, अलग अलग पार्टियाँ बट गई हैं, जैसे BSP, ASP और फिर तमाम ऐसे लोग जो बहुजन मुद्दों पे बात करते हैं लेकिन दब कर बात करते हैं और उसके बाद जब है कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। मैं अभी उसी पर आऊँगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। दुआ सर हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, यहाँ बहुजनों की बात हो रही है, लेकिन बहुजनों की आखिर में बात और असलियत में और हकीकत में बात कौन लोग कर रहे हैं? जर्नलिस्ट महोदया, आप जो बहुजन कह रहे हैं मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, लेकिन ये बहुजन, इनको कहना बेईमानी है। ये अल्पजन है, ये अल्पजन है, ये टूटे हुए जन हैं, ये बिखरे हुए जन हैं। ये सब मरे खपे और शोषित दबे और मानसिक गुलाम जन हैं। ये बहुजन नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये बहुजन नहीं है, ये मूल निवासी नहीं है। ये सब सिर्फ बोलना जानते हैं, मांगना जानते हैं, हक लेना नहीं जानते। अगर हक लेना जानते तो सरकार इनकी होती। आज इनको जो है थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया गया है जो आरक्षण का बाबा अंबेडकर के वजह से मिला हुआ है, उसमें ये दबे हुए हैं। मैंने तुम्हें टिकट दिया है, मैंने तुम्हें मिनिस्टर बनाया है, तुम मेरे पैरों के पीछे रहो, तुम मेरा कहना मानो। वो कितने लोग हैं? 543 में 131, मुसलमानों में कितने हैं? 26, जिसमें अभी 23 हैं। तो उस हालत में सरकार किसकी बनती है? 272 की बनती है। तब 2% लोग 272 आता है, वो हम पे राज करता है और हम कहते हैं कि मैं बहुजन हूँ, मैं बहुसंख्यक हूँ। गलत, ये सोच हमारी गलत है। आज भारत के अंदर 42 लाख से ज्यादा संगठन है, 5000 से ज्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड है। 5000 छोड़ दीजिए, 3000 की बात करूं। भारत के अंदर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितना चाहिए? 543। उसमें आपको सरकार चलाने के लिए कितना चाहिए? 272। तो जब आप 150 करोड़ में 90% आप हो, 140 करोड़ आप हो और 140 करोड़ में 272 नेता नहीं है, तो काहे को बहुजन? तो ये बेईमानी है, ये शैतानी है। आप डीजे बजाते रहिए, आप जय भीम के नाम पे ना आप जो है रोटी शोटी करते रहिए। आप भी धंधा कर रहे हैं, वो भी धंधा कर रहा है, वो खुलेआम धंधा कर रहा है, वो जो है चंदा और धंधा कर रहा है। आप रुपया पैसे में, आप चिल्लर में नाच रहे हैं। तो यही हमारे समाज की खामी है। और हमारे समाज के अंदर जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी और जो लोग दल बदलू करते हैं, जो लोग समाज को नाम लेकर के आगे बढ़ते हैं और वो इधर से उधर भटकते हैं, उनको बहिष्कार होना चाहिए, उसको जूते से स्वागत होना चाहिए। लेकिन है क्या? हम उसके पीछे भागते हैं, हम उन्हीं के पीछे सारा मीडिया भागती है। उनको अगले रो में नया नया अमीर, एक शायर सुना होगा कि नए नए अमीर बने हैं और वो अगले सप में बैठे हैं। तो वो नए नए अमीर, नए नए नेता अगले सप में बैठते हैं, कहते हैं ये VIP है।
काहे को वीआईपी? जो बिक गया, जो बदल गया, जो दल बदलू है, वो वीआईपी किस बात का? जिसने गौतम बुद्ध के आचरण को नहीं जानता, गौतम बुद्ध के उपदेशों को नहीं जानता, जिसने बाबा अंबेडकर के जो 22 प्रतिज्ञा हैं उनको नहीं जानता, समानता को नहीं जानता। अब उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ मरते दम तक बहुजन मत जाना। उनके प्रतिज्ञा में पढ़ लीजिए, अगर गलत है तो मेरा गर्दन काट दीजिए, ये मेरा वादा है। उन्होंने कहा समानता मानना है, लेकिन आप वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हो। आप जो है बड़े सारे संगठन, यहाँ भी हम अभी जो है कंस्टिट्यूशन क्लब में हैं, बहुत सारे संगठन के लोग हैं, बहुत सारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप इनमें से कहिए कोई ऐसा बंदा है जो दिल्ली के अंदर 70 उम्मीदवार खड़ा कर सके? नहीं है। तो काहे को बकवास करते हो? काहे को बहुजनों को बस ठगा ही जा रहा है, ठगा जा रहा है सदियों से। और ये कांग्रेस पुराना ठग है, ये इस पुराना ठगा, एक दूसरा ठगा गया, हम उसको डाकू कह रहे हैं, तो तुम भी चोर, वो भी चोर, एक सांपनाथ एक नागनाथ, यही तो हो रहा है। दोनों ठेकेदार, दोनों ठग रहे, और हम कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं और अपने हक अधिकार को नहीं समझते। हम अपने पैरों पे, ये मोदी जी ने इशारा किया, आप आत्मनिर्भर बनो, तो आप आत्मनिर्भर बनो ना। किस बात पे? कि हमारा सत्ता होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारा कैंडिडेट हमारा जीतेगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन क्या नहीं, मुझे आत्मनिर्भर नहीं बनना, मुझे तो पत्तल चाटना है, मुझे तो जूता उठाना है, मुझे तो राहुल गांधी का जयकार करना है, मुझे तो मोदी जी का जयकार करना है। तो फिर आप गौतम बुद्ध को बेइज्जत कर रहे हो, आप गौतम बुद्ध को नमो बुद्धाय कह के और जय भीम कह करके अपने समाज को ठग रहे हो। लेकिन उनके पास ऑप्शन भी तो नहीं था। बहन जी जो हमेशा से बहुजनों की बात करती हैं, वो तो हाउस अरेस्ट बैठी हुई हैं। बहुजन का राम जी के बनाया हुआ मिशन ध्वस्त होता हुआ नजर। बिल्कुल जर्नलिस्ट महोदया, आप मायावती की बात जो कर रहे हैं, मायावती को एक बार नहीं, हमने 4 बार मौका दिया। हमने पूरे भारत में राष्ट्रीय पार्टी बनाया। हमने बहन मायावती कहा, जब वो ब्राह्मणवाद में गई, जब 1300 करोड़ का हुआ, जब उनके पैसे दिखे, जब वो जो है अंपायर खड़ा की, तब हमें नफरत हुआ कि हम चटाई पे हैं, हम जमीन पे चलने वाले हैं, हम मोची हैं, हम नाई हैं, हम धनुक हैं, हम धुनिया हैं, और तुम ब्राह्मणवाद की बात करोगी तो तुम मेरे समाज की नहीं हो। और यही वजह है कि उनको 19% जो उनको वोट मिलता था वो माइनस घस करके, अभी भी कुछ लोग अंधभक्त होते हैं, जो कांग्रेस के अंधभक्त हैं, बीजेपी के अंधभक्त हैं, कई पार्टियों को, कई संगठनों के, तो उनके भी अंधभक्त लोग हैं। लेकिन अब जो हमारा चंद्रशेखर रावण, जो मेरा छोटा भाई है, मैंने ही उसको चंद्रशेखर आजाद की उपाधि दी थी, वो आगे बढ़ रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है। बहुजनों में तो ये लोग बटे हुए हैं, बहुजनों में ही खुद पार्टी अलग अलग लेकर के आ रहे हैं। पहले बीएसपी थी, उस पर भरोसा जताया लोगों ने, लेकिन जब उधर से धोखा मिल गया फिर एएसपी की तरफ भाग गए। अब एएसपी भी जब धीरे धीरे अपना आह्वान करती है कि 11 को हम बंद करेंगे, फिर वो किसी कारणवश नहीं कर पाती है, फिर वो किसी के लोगों को विचार करने के लिए छोड़ देती है कि भाई हम उससे पूछेंगे। लेकिन असल मुद्दों में SC ST OBC माइनॉरिटी की बात कर कौन रहा है? देखिए, SC ST माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक की आए दिन बात होती है। बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे आंदोलन, धरना, प्रदर्शन होते रहते हैं, लाखों करोड़ों खर्चे होते रहते हैं, उसमें बहुत सारे नेता हैं, लेकिन मुंडे मति भिन्ना है, उनमें एका नहीं है। उनमें जो है एक साथ अगर हो जाएं, तब मैंने कहा कि ये जो 5000 पार्टियां हैं, तब मैंने कहा कि 42,000 जो संस्थाएं हैं, अगर उसमें से दिल्ली को ले लें या उत्तर प्रदेश को ले लें, तो उत्तर प्रदेश में कितने चाहिए मिले? 403, जिसमें जीतने के लिए, सत्ता चलाने के लिए आपको 204 चाहिए। तो 204 आपके पास नहीं है, और आप कहते हैं मैं 26 करोड़ हूँ। आपने 22 प्रतिज्ञाओं की बात की, राजेंद्र पाल गौतम जी कभी उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं की कसम खाई थी और उसके बाद उनको पद से हटा दिया गया। आज वो कांग्रेस में चले गए, उसी ब्राह्मण पार्टी में चले गए, फिर ठगा गया बहुजन। जर्नलिस्ट महोदया, आपने नाम लिया, मैं नाम का इज्जत करता हूँ, किसी व्यक्ति पे मैं पदक्षेप नहीं करता, लेकिन जो राजेंद्र गौतम थे कौन? एक 30,000 कोर्ट का LLB, मैं भी हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, वो LLB थे, उन्होंने आगे बढ़े, उसके बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन फड़ा। वो जो है एक लहर था, एक आंधी था, कुत्ते बिल्ली सांप बिच्छू पत्थर झड़ सब जीत गए।
लेकिन उसमें का उसका हालत क्या है कि सारे जेल, बाकी जो ओरिजिनल था, जो क्रीम था, वो आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। आज स्थिति खराब है। इन्होंने देखा मेरी वहाँ दाल तो गली नहीं, वहाँ गए, फिर इन्होंने देखा कि मैं बीएसपी में जाऊँगा, मायावती भाग गई कि जो दोगलापन करेगा वो मेरे साथ नहीं आएगा, वहाँ जगह नहीं मिला। राजकुमार आनंद गए, राजकुमार आनंद को भी जगह नहीं मिला, बीएसपी ज्वाइन किया, फिर बीजेपी में चले गए, वो भी आम आदमी पार्टी के थे। तो ये इन्होंने देखा, तो ये जो स्वार्थी लोग हैं ये अब कांग्रेस में चले गए। तो फिर जो आपने प्रतिज्ञा दिलाई थी, आपने बुद्धिस्टों के प्रोग्राम किया था, आपने जय भीम का प्रोग्राम किया था, वो सब बेईमानी, सब बेईमानी। उनमें जितने खर्चे हुए, जिन लोगों ने आए गए, जिन लोगों ने अपना समय और श्रम दान दिया, उन सबको आप वापिस करो। आप वीआईपी बनते हो, आप स्वार्थी हो, आप दोगले हो, आप समाज के दुश्मन हो, मैं साफ कहना चाहता हूँ। लेकिन लोग भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? और यही वजह है कि हमारी समाज बार बार ठगी जाती है, बार बार हम भटक जाते हैं। क्यों ठगे जा रहे हैं? ऐसे ही ओबीसी जो है, जयचंद, देखिए जयचंदों की बात हमारे समाज में कमी नहीं है, जिसको हम दोगला भी कहते हैं, जयचंद कहते हैं, पेड मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया कहते हैं ना। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो पैसे की लालच होता है। अभी भाषण में कहा कि कांग्रेस पैसा दे रही है, इसलिए गए कांग्रेस में, हमें जो है बड़ा पद मिल जाएगा। और फिर एक जगह मैंने इनकी जो राजेंद्र गौतम का सुना कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ तो सब बोधी जो है जय भीम को मैं जय भीम मैं कर दूंगा, गौतम बुद्ध मैं कर दूंगा। जय भीम बोलना आता है लोगों को। तब क्या आप देश के, आप कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो? सपना देख रहे हो या राहुल को बीट करने वाले हो कि भैया जैसे मोदी जी कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो कांग्रेस में आप प्रधानमंत्री बनके हम सबको जय भीम कराओगे या हमें गौतम बुद्ध नमो बुद्धाय कराओगे? तो नमो बुद्धाय गौतम बुद्ध ने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कोई धर्म, ये धर्म जितना बना हुआ है ये मनुष्य द्वारा निर्मित है, इसको बहिष्कार करो, ज्ञान अर्जित करो। धर्म वहाँ धर्म नहीं है, धर्म है ज्ञान लेना। लेकिन हम क्या किया, हम पूजा करने लगे, जैसे वो पूजा कर रहे हैं हम कर रहे हैं, तो वो हंस रहे हैं। तो 2-2.5% लोग हैं वो कहते हैं ये महामूर्खों की मंडली है, सब करने दो।